नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी मनापासून स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 1 म्हणजेच प्रथम घटक चाचणीचा पेपर पाहतोय। मित्रांनो, इयत्ता 8वीचा विषय असणार आहे हिंदी, गुण असणार आहे 21। हा सराव पेपर आहे मित्रांनो। येणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टीने आपण सराव करून घेत आहोत। हा तुमच्या सिलेबसवर आधारित पेपर आहेत मित्रांनो। असेच प्रश्न तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेसाठी विचारले जातील, त्यासाठी आपण सराव करून घेत आहोत। तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, काळजीपूर्वक पहा। मी प्रश्नांची उत्तरं सगळी दिलेली आहेत, त्यामुळे लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून येणाऱ्या परीक्षेत तुम्हाला असे प्रश्न विचारले गेले तर त्याची सहज उत्तरे तुम्हाला लिहिता येतील। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। प्रश्न पहिला आहे, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहलं, पत्ते झरा हुआ वृक्ष, उत्तर पीपल। दूसरा, मातृभूमि के चरण धोने वाला, उत्तर समुद्र। तीसरा, राजा की सच्ची उत्तराधिकारी, उत्तर तीसरी राजकुमारी। चौथा, गाँव का देखना टुकुर टुकुर। ब, कृतियाँ पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, उत्तर देह मन। दूसरा, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? पहला, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में मखमल के थैले में रखा। तीसरी बहन ने दानों को अपनी खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में बो दिया। चौथी बहन ने दानों को भूनकर खा डाला। प्रश्न क, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, उसकी जीवन रक्षा के लिए टिम्ब टिम्ब बहुत ज़रूरी है, उत्तर उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी है। दूसरा, तिल रखने की जगह नहीं, टिम्ब टिम्ब ढसाढस भरे हुए हैं, उत्तर तिल रखने की जगह नहीं है, नहीं शहर ढसाढस भरे हुए हैं। तीसरा, जिससे सपूत उपजे श्री टिम्ब टिम्ब जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे। चौथा, मैंने उन टिम्ब टिम्ब को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है, उत्तर मैंने उन दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। पाँचवा, नाखून उसकी भयंकर पाविशवृत्ति के जीवंत टिम्ब टिम्ब है, उत्तर नाखून उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पुढचा प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द लिखो। पहले है शीश, त्याचा समानार्थी शब्द आहे सिर। दूसरा है लुप्त, त्याचा समानार्थी शब्द आहे गायब। ब, प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। पहले है पुस्तक, उत्तरी नपुंसकलिंगी। दूसरे बादल, उत्तरी पुल्लिंगी। क, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। पहले है फसल, उत्तरील फसले। दूसरे है चरणों, उत्तरील चरण। ड, निम्नलिखित विराम चिन्ह का नाम लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो, उत्तर तुम कितने मूर्ख व्यक्ती हो। चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका। चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनलवरती असेच नवनवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद।